सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, सभी लीडर काफी परेशान थे कि आखिर गोडेस लियू प्रीमोडियल गेट से लौटकर वापस कैसे आ गई। शियाओ की प्रोटेक्शन के लिए पिको, गॉड और बाकी सभी दोस्त वहां चुके थे। वो सभी लीडर से लड़ने के लिए तैयार थे। गोडेस लियू ने सभी लीडर को पीछे हटने को कहा। वो डर रहे थे। व्हाइट टर्टल भी वहां चुका था, जो सबसे पुराना क्रिएचर था। उसने भी सभी को वार्निंग दी कि जल्दी बहुत बड़ी आपदा दिखाई देगी, जिससे वॉर स्मोक हर जगह फैली होगी। पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और इमोर्टल पैलेस का सुप्रीम एल्डर भी ऊपर उठकर वापस बाहर आ चुका था, जो गोडेस लियू से लड़ना चाहता है। वो सभी लड़ने के लिए तैयार हो गए थे और उन लीडर ने अपनी सेलेस्टियल बॉडी को एक्टिवेट कर लिया। गोडेस लियू ने कहती है कि अगर तुम अभी इस लड़ाई को छोड़कर यहाँ से चले जाओ तो मैं तुम पर एक भी अटैक नहीं करूंगी। इमोर्टल पैलेस का सुप्रीम एल्डर कहता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे डर गया। मैं खुले दिल से लड़ता हूँ और आज मैं तुम्हारी ताकत को परखना चाहता हूँ। गोडेस लियू कहती है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम एक यंग लड़के के लिए इतनी बड़ी लड़ाई छेड़ने को तैयार हो, पर मेरे होते हुए तुम शियाओ का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। सुप्रीम एल्डर अब इमोर्टल पैलेस से बाहर आ जाता है और कहता है कि तुम दूसरों के बारे में चिंता मत करो और अब तुम खुद हमारे सामने आ गई हो, इसीलिए अब तुम्हें भी दुख का सामना करना होगा। और वो तेज थंडर एनर्जी के साथ इमोर्टल पैलेस फील्ड से गोडेस लियू पर अटैक करने पड़ता है। गोडेस लियू कहती है कि अगर तुम रुकना नहीं चाहते तो चलो लड़ते हैं, और वो अपनी पावर से कई सारी गोल्डन ब्रांचेस को बाहर निकालती है और उससे पूरे इमोर्टल पैलेस पर अटैक करने लगती है, जिससे पूरी जगह तेजी से हिल रही थी और वो वाइन उस पैलेस को बर्बाद करते हुए जकड़ने लगती है। साथ ही वो उसे नीचे गिराने की कोशिश भी कर रही थी। सभी लीडर इससे डरकर दूर हट जाते हैं। इमोर्टल पैलेस जनरल कहता है कि मेरा ये पैलेस एक ग्रेटेस्ट ट्रेजर है, आखिर ये विलो ब्रांचेस से इतनी जल्दी कैसे नष्ट हो सकता है। तभी इमोर्टल पैलेस के अंदर से तेज एनर्जी निकलने लगती है, जो उन ब्रांचेस को दूर कर देती है और एक रून से गोडेस लियू पर कई सारे अटैक होने लगते हैं। गोडेस लियू भी कई सारे लीफ पोर्टल से उन सारे अटैक को नष्ट कर देती है। उनके अटैक इतने फियर्स थे कि सभी लीडर को इससे प्रॉब्लम हो रही थी। अब वो वापस से इमोर्टल पैलेस को ब्रांचेस में जकड़ने लग जाती है और इमोर्टल पैलेस एल्डर कहती है कि तुम खुद यहाँ अपनी मर्जी से आए हो, पर जाओगे तुम मेरी मर्जी से। इमोर्टल पैलेस सुप्रीम अब ब्रॉन्ज बॉक्स को बाहर निकालता है, जिससे तेज स्मोक फैलने लगता है। शियाओ इससे काफी परेशान हुआ। गोडेस लियू से कहता है कि आपको केयरफुल रहना होगा, ये एक मैजिकल एरोजन टेक्निक है। उस स्मोक की वजह से गोडेस लियू की सारी ब्रांचेस दूषित होकर सड़ने लग जाती है। इमोर्टल पैलेस एल्डर खुश हो रहा था। वो कहता है कि मेरे इस टेक्निक में धूमिल होने के बाद भागना काफी मुश्किल हो जाता है, जब तक कि तुम्हारा हार्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। वो स्मोक गोडेस लियू को भी घेर रही थी। अब इमोर्टल पैलेस सुप्रीम बाहर आ जाता है। वो अपने ओरा को फैलाता है। शियाओ को गोडेस लियू की काफी फिक्र हो रही थी। दाओ भाई उसे हौसला देते हुए कहते हैं कि तुम उनकी इतनी चिंता मत करो, वो विलो गोडेस है। मुझे उन्हें देखकर पहले ही लग रहा था कि वो शायद इन इमोर्टल पैलेस की टेक्निक से बिल्कुल भी नहीं डरती, जिससे वो तनिक भी चिंतित नहीं हुई। गोडेस लियू को स्मोक से कुछ नहीं हुआ था, इसलिए इमोर्टल पैलेस सुप्रीम अपनी ह्यूमन इमोर्टल सेलिब्रेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे एक जायंट सील बाहर आती है, जिसकी पावर से वो गोडेस लियू पर अटैक करने लगता है। पर वो अपनी ब्रांचेस से एक शील्ड बना लेती है। इस टकराव से काफी तेज एनर्जी एक्सप्लोजन हुआ, पर इमोर्टल पैलेस सुप्रीम की ह्यूमन इमोर्टल सेलिब्रेशन मूवमेंट बेकार हो गई और अब गोडेस लियू एक एरो को क्रिएट कर लेती है, जिसे वो इमोर्टल पैलेस सुप्रीम के ऊपर छोड़ देती है। सुप्रीम उसे रोक नहीं पाता। वो उस एरो के साथ इमोर्टल पैलेस पर जाकर टकराता है। इमोर्टल पैलेस का जनरल इससे काफी हैरान हुआ, कहता है कि आखिर ये लियू शेन मेरे इमोर्टल पैलेस सुप्रीम को कैसे चोट पहुंचा सकती है। वो प्राचीन काल से ही सभी चीजों से बचते हुए आए हैं। शियाओ भी गोडेस लियू की पावर देखकर सोच रहा था कि मैं बेकार में ही इनके लिए चिंतित था। इनकी पावर असीम है। इमोर्टल पैलेस सुप्रीम बाहर निकल आता है। वो कहता है कि वाकई तुम्हारा अटैक काफी स्ट्रॉन्ग था, पर अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें अपनी असली पावर दिखाऊं। 9 हेडेड बीस्ट ट्रेजर को बाहर निकाल लेता है, जिससे चारों तरफ उसकी फियर्स लाइटनिंग फैल गई थी, पर गोडेस लियू के चारों तरफ प्रोटेक्शन मौजूद था, जिससे वो एनर्जी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही होती। 9 हेडेड बीस्ट अब गोडेस लियू की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। गोडेस लियू अपने लीफ से कई सारी बीस्ट बर्ड को एक्टिवेट कर देती है, जो उस 9 हेड बीस्ट से जाकर टकराती है और उसे खत्म कर देती है। गोडेस लियू अब इमोर्टल पैलेस सुप्रीम के सामने पहुंच जाती है और अपने हाथ से उसके चेस्ट पर पावरफुल अटैक करती है, जिससे वो सीधा इमोर्टल पैलेस के अंदर चला जाता है। गोडेस लियू भी उसे मारने के लिए इमोर्टल पैलेस के अंदर चली जाती है, पर वहां से दरवाजे बंद हो जाते हैं। इमोर्टल पैलेस सुप्रीम काफी दूर जाकर गिरा था और उसके घायल होने से वो उड़ भी नहीं पा रहा होता। गोडेस लियू उसके पास आती
है और उस पर एक पावरफुल अटैक करती है जिससे उसकी चीखें निकल जाती है। गॉडेस लियो ने उसे खत्म कर दिया था। इमोर्टल पैलेस के बाहर भी वो एनर्जी फैल जाती है। जनरल को अपने सीनियर की फिक्र होती है। बाकी के लीडर भी काफी परेशान थे कि एक सुप्रीम बींग क्या गॉडेस लियो के सिर्फ सिंगल स्ट्राइक से पूरी तरीके से खत्म हो गया। वहीं इमोर्टल पैलेस के अंदर उस सुप्रीम की बॉडी नष्ट हो जाती है और वो एनर्जी के रूप में बिखर गया था और अब वो एनर्जी एक ताबूत के अंदर समाहित होने लगती है। गॉडेस लियो हैरान हुई कहती है कि इसने अपनी लाइफ को बचाए रखने के लिए खुद को एक कॉफिन में पहले से ही सेव कर लिया था। यानी गॉडेस लियो ने अभी जिस सुप्रीम को मारा वो उसकी रियल बॉडी नहीं थी। इमोर्टल पैलेस सुप्रीम अब जोर से हंसने लग जाता है और कहता है कि अगर मैं अपने नकली शरीर का इस्तेमाल तुम्हें चारा डालने के लिए नहीं करता तो तुम्हें एक जाल के अंदर कैसे फंसाया जा सकता था। तुम्हें लगा कि मैं कमजोर हूँ और तुम मेरे पीछे इमोर्टल पैलेस में चली आई। अब उस कॉफिन में क्रैक पड़ने लगते हैं और अब रियल इमोर्टल पैलेस सुप्रीम बाहर आ जाता है और अब वो ऑर्डर कॉपर फ्लावर टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। उस टेक्निक में एक धर्मा बॉडी को भी डिसॉल्व करने की काबिलियत थी। अब उस फ्लावर में से कई सारे टेंटिकल निकलने लगते हैं जो गॉडेस लियो की तरफ बढ़ रहे थे। गॉडेस लियो अपने एक लीफ को छोड़ देती है जिससे वो बाहर आकर शियाओ के पास से गुजरता है। शियाओ को पता चल जाता है कि यह इमोर्टल पैलेस सुप्रीम अभी भी जिंदा है और उसने खुद को चारे के रूप में इस्तेमाल किया। वाकई ये लोग बहुत ही कमीने हैं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि गॉडेस लियो उस इमोर्टल पैलेस के अंदर से आसानी से बाहर निकल सकती है। गॉडेस लियो को उन टेंटिकल ने चारों तरफ से घेर लिया था। जनरल सभी लीडर से कहता है कि हम सभी को खड़े खड़े तमाशा नहीं देखना चाहिए और जल्दी से मेरे सीनियर की मदद करनी चाहिए ताकि वो लियो शेन को पूरी तरीके से रिफाइन कर पाए। डीमन ड्रैगन क्लैन का लीडर हंसते हुए कहता है कि उस लियो शेन को सरप्रेस कर दिया गया है, उसके बचकर भागने के बहुत कम चांस है। इस अवसर का लाभ उठाकर हम शियाओ और उसके साथियों को खत्म कर सकते हैं। और अब वो सभी शियाओ की तरफ बढ़ने लगते हैं। दाओ भाई कहते हैं कि तुम सभी मिलकर मेरे डिसिबल को मारना चाहते हो, पर मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता और वो उन पर अटैक करते हैं। इमोर्टल भी अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है और कहता है कि तुम नीची सोच वाले लोग हमारे होते हुए हुआंग को खत्म करना चाहते हो, ऐसा कभी नहीं होगा। हुआंग ने भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था जिससे वो डीमन ड्रैगन पर अटैक कर रहा होता है। सेलेस्टियल ट्राइब का प्रोटेक्टर कहता है कि हुआंग तुम यहाँ अकेले नहीं हो जो सबके सामने लीडर को मारना चाहते हो। तुमने हम सभी क्लैन के लोगों को चोट पहुंचाई, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा ताकि मेरे लोगों को शांति मिल सके। वो एक डिवाइन हॉर्न को बाहर निकाल लेता है और इसे शियाओ पर पावरफुल अटैक करने लगता है, पर 8 आर्म्ड क्लैन का एशियन एंसेस्टर मदद करने के लिए आने लगता है और कहता है कि ये यंग फ्रेंड हमारा बेनिफैक्टर है, इसने हमारी जान बचाई। अगर तुम इसे चोट पहुंचाना चाहते हो तो पहले तुम्हें हमसे पूछना होगा कि हम सभी इसके लिए सहमत हैं या नहीं। एशियन एंसेस्टर बाकी क्लैन के साथियों के साथ मिलकर उस हॉर्न को नष्ट करने लग जाते हैं। डेमोनिक ट्री क्लैन का एंसेस्टर कहता है कि तुम अभी सिचुएशन से पूरी तरीके से अनजान हो। क्या तुम वास्तव में चाहते हो कि हमारा एशियन इमोर्टल रियल्म इस हुआंग की वजह से नष्ट हो जाए? और वो कई सारी वाइन्स है उन पर अटैक करने लगता है, पर पीकॉक गॉड उन्हें रोकने लग जाता है और बताता है कि लियो शेन ने मुझ पर काफी दया दिखाई थी। आज मेरे पास मौका है जिससे मैं उनकी दयालुता को चुका सकता हूँ। और वो अपनी पीकॉक बॉडी से उन वाइन्स को दूर कर देता है, पर इस एनर्जी से शियाओ दूर खिसक गया होता है। तभी उस इमोर्टल पैलेस में से सुप्रीम के जोर से हंसने की आवाज आती है। वो कह रहा था कि गॉडेस लियो आज तुम खुद ही मेरे जाल में फंस गई जिससे तुम जल्दी मरने वाली हो और बाहर जो तुम्हारे साथी मौजूद है उसके लिए भी बचना नामुमकिन हो जाएगा। हमारी इस लड़ाई के बाद इस अपर रियल्म को तुम्हारी दयालुता की कोई जरूरत नहीं होगी। वो टेंटिकल अब गॉडेस लियो को मारने के लिए अपने मुंह को खोल लेते हैं जिससे ऐसा लग रहा था कि जैसे गॉडेस लियो हारने वाली हो, पर तभी वो अपने वाइन से एक चुटकी बजाती है जिससे वो वाइन विशालकाय रूप में फैल जाती है और उन सभी टेंटिकल को नष्ट कर देती है। इमोर्टल पैलेस सुप्रीम काफी डर जाता है, पर अब गॉडेस लियो के अटैक से वो पूरा इमोर्टल पैलेस ही तबाह होने लगता है और सुप्रीम घायल हो जाता है, पर वो बचते हुए बाहर आ गया था। इमोर्टल पैलेस एक तेज ब्लास्ट के साथ फट जाता है जिससे सभी लीडर अपनी जान बचाकर भागने लग जाते हैं, पर एनर्जी से वो भी घायल हो चुके थे। गॉडेस लियो सभी से कहती है कि क्या तुम इस पुरानी लड़ाई को भूलकर जाना चाहते हो या फिर तुम शियाओ से अपनी शत्रुता को भुला सकते हो, तो मैं तुम सभी को जिंदा छोड़ सकती हूँ। इमोर्टल पैलेस सुप्रीम गुस्से में कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम हम पर ऑर्डर चला सकती हो और तुम्हारी पावर सर्वोपरि है? ऐसा कभी नहीं होगा। वो अपने जनरल के साथ मिलकर इनविजिबल अंडर हेवन मूव से एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर फिनिश हो जाता है।